नालंदा यूनिवर्सिटी की कुछ रहस्य बातें। सबसे पहले इसके हर कमरे में एक रहस्य कमरा हुआ करता था, उसकी जानकारी। ये ईंटें इतने सालों तक काले कैसे रह गए, इसको जलाया कहाँ गया और कितने दिनों तक ये जले, सबके बारे में बताएगा। क्या भगवान की पूजा यहाँ करते थे, कोई मरते थे तो उनको कहाँ रखा जाता था, कैसे रखा जाता था और कहाँ पे जलाया जाता था, सब रहस्य आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में मैं एक ऐसी जगह पहुंचा था जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर और उसके बारे में सब कुछ आपको बताने वाले डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो गाइस देखो, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का अपडेटेड फॉर्म। मतलब अगर आपको कोई भी चीज जाना कि पहले कैसा था, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार अपडेट हुआ, फिर कैसे तकदीर हुआ, मतलब जिस तरह बदलते रहा उस टाइम वैसे वैसे बताते कि किस चीज में कैसा था। तो आज हम आपको यही पूरा डिटेल दिखाने वाले हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आखिर था, जो लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, और ये इतना प्रसिद्ध क्यों ही था। क्या आप जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसका मेन एंट्रेंस पता ही नहीं है भाई कि कहाँ से एंटर होता है, लेकिन अभी के लोगों ने यहाँ पे मेन डोर को काट के बना दिया आर्टिफिशियल। अंदर आते ही हमें क्या दिखा, बिहार संख्या 5, मतलब कि इसके अंदर इतना मोटा मोटा दीवार है। पहले आप ये देखो, यहाँ पे 10-10 फीट 15-15 फीट का चौड़ा चौड़ा दीवार यहाँ पे है भाई। अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, तो सुनिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले 12वीं शताब्दी में यहाँ पे युद्ध का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, जिसको बतिहार खिजली ने किया था। उसे कुरान में बहुत ज्यादा विश्वास था और उसे लगता था कि अगर ये सब होगा, पढ़ाई लिखाई हुआ था, उसके बाद ये सब कुछ खत्म होने वाला है। एक बात मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा फेमस जो कॉलेज था वो हमारे बिहार में था। सबसे पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला। ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ विश्व भर के पूरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि इसको जला दिया गया है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं सकते। और यहाँ पे क्या 108 हॉस्टल्स भी थे, यहाँ पे बुद्ध भगवान की पूजा हुआ करते थे। और सबसे ऐतिहासिक बात, ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा भाई। 1300 वर्ष पहले यहाँ पे आक्रमण हुआ था और जब आग लगाया गया था तो 6 महीने तक बिन बुझे लगातार जलते रहा भाई, लगातार बोले तो लगातार। आज से 1300 वर्ष पूर्व उस टाइम में रूम ऐसा हुआ करता था कि ऊपर से पूरा छत ही गायब नहीं। छत इसलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो 9th फ्लोर का हुआ करता था। मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1 फ्लोर का, लेकिन उस टाइम पे 9th फ्लोर का हुआ करता था। ऊपर लकड़ी से बना हुआ था, क्योंकि देखो लगातार 6 महीने तक जब आग लगा तो ऊपर का जितना विभाग था सारा का सारा जल गया और उसका टूट गया, और जो बच गया वही बच गया। और ये जो होता है ना, लगातार 6 महीने तक ऐसा आग, यहाँ पे जितने बड़े बड़े पुस्तकालय थे, जितने बिल्डिंग, सब के सब यहाँ पे जल गए। और यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे से भी हम लोग चल के जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे ईंट सारे के सारे यहाँ पे काले हो भाई। 6 महीने तक चलेगा तो ये नहीं। और यहाँ पे दिखा देते नीचे की साइड जो आपको दिख रहा है, ये टॉयलेट हुआ करता था, मतलब समझ से एक प्रकार का बाथरूम हुआ करता था। और नीचे में खुफिया रास्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे खुफिया बात ये, हर कमरे में एक खुफिया रास्ता हुआ करता था, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। अभी इसको एंजॉय कीजिए और मैं आपको और ज्यादा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इसके बारे में क्या क्या है, तो आगे एंड तक बने रहिएगा, बीच में से छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग। अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो सबसे मेन पार्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी का। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, एक गोदाम है। गोदाम वही कहते हैं जहाँ पे कि खाना रखा था, ठीक है ना, जिससे पूरे के पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को खाना मिलता था। और ये कुआं है, इसी से पानी निकाला जाता था। और अभी जिसमें हम आपको ले जा रहे हैं वही है इस पूरे यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे पूरा का पूरा सामान स्टोर किया जाता था, कि यहाँ पे सामान रखा जाता था। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये रूम इसके अंदर इतना ठंडा था ना कि AC से भी ज़्यादा ठंडा था। इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा धूप था, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब इतना ठंडा है कि आपको क्या बताएं। मैंने यहाँ पे ये सब फील किया। आप भी अगर आते हो राजगीर तो एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी जाके देखना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक प्रकार का गोदाम है, अगर इसमें AC भी नहीं लगाया जाए तो एकदम बहुत सारे से, पहले हमें लगा कि एक रूम है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक गोदाम है और ये एकदम गोल इग्लू की तरह बना हुआ है। क्या आप जानते हो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका दीवार क्या चीज़ से बना हुआ? आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दीवार के बीच में कुछ नहीं है भाई, ना सीमेंट है ना कुछ है। तो ये बना क्या चीज़ है? देखो आज से बहुत वर्ष पूर्व, मतलब देखो इसको बनाने में 3 राजा का यूज हुआ था। मतलब समझो एक राजा के पूरा पीरियड में इसको नहीं बनाया गया था, मतलब 300 साल, मतलब कितना टाइम लगा वो भी मुझे भी उतना नहीं पता। लेकिन इसको बनाने में क्या किया, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और कुछ हल्दी वल्दी कुछ होता है उसका इस्तेमाल किया गया। मतलब समझ रहे हो, ये एकदम नींव की तरह खड़ा हुआ
हुआ है और उसके बाद भी इतना दिन तक टिका हुआ था भाई। और मैं आपको एक खुफिया बात बताऊं, यहाँ पे है ना 108 हॉस्टल है, ठीक है, लेकिन इसमें से बस 11 ही हॉस्टल मिले, और सब हॉस्टल कहाँ वो पता नहीं। और सारे हॉस्टल में एक चीज मुझे बहुत ज्यादा कॉमन लगा कि हर रूम में एक छोटा सा रूम होता था जो कि खुफिया रहता था। एक कंसंट्रेशन, मतलब जब पढ़ाई करते थे तो इसमें एक बंदा आराम से कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता था और कोई भी नॉइज नहीं आता, जिसके कारण वो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ पाता था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो गाइस, ये जो आपको सबसे मेन पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पहले से सबसे पहले बुद्ध भगवान की पूजा होती थी, एकदम छोटी छोटी मूर्तियां हर जगह पर फैली हुई थी, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक पार्ट है, ठीक है ना, वो पार्ट वहाँ पे क्या था कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई बच्चा हो या कोई टीचर हो ना, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसको जहाँ से हुआ था तो वहां तक पहुंचना नहीं इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पे क्या किया जाता था, अगर कोई बच्चा मर जाता था तो उसका अलग से जला दिया जाता था और उसका जो राख होता था उसको वहाँ पे बना दिया जाता था, ठीक है, स्टैचू। और वहाँ पे क्या हुआ, और जब कोई टीचर की मृत्यु होती थी तो कुछ बड़ा वहाँ पे दिखाया जाता था, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर कोई मर जाता था तो उसे वहाँ पे, उसके वहाँ पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में इसमें अलग से जुगाड़ किया गया था, ठीक है ना भाई। और इसमें बहुत ऐतिहासिक तरीके से बनाया गया, तो यही तो मुझे सबसे ज्यादा सब पसंद आई। अगर अभी के जमाने में ये यूनिवर्सिटी रहता तो आपको कैसा फील आता है, कैसा होगा, कमेंट बताना। और ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक तरह का मंदिर है, इसके ऊपर में भी बुद्ध भगवान का फोटो हुआ करता था भाई, मतलब मूर्ति हुआ करता था। लेकिन इतने 6 महीने तक इतना जला भी रुके कि यहाँ पे जितना मूर्ति था सारा के सारा पता नहीं कहाँ एकदम से गायब हो गया, वो भी एकदम सोचने वाली बात है। और यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे आना एकदम मना था, उसके बाद भी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और आगे मैं एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे छत है ना, छत के ऊपर मुझे एक ऐसा पिलर मिलता है जिसे मैंने कहीं देखा था, सपने में देखा था, लेकिन वो कहीं मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ देखा था। और यहाँ पे जो आपको पार्क दिख रहा है, यहाँ पे जाना एकदम मना था। मैं यहाँ पे आपको चढ़ के दिखाता हूँ कि यहाँ पे है क्या। मैं छुप छुप के आ चुका गाइस, कोई देखे नहीं, ये देखिए गाइस, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर से गाइस, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आना मना है गाइस। मैं आपको छुप के दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजारा। यहाँ पे ये था क्या भाई साहब, हम लोग किचन है पहले भाई साहब, ये किचन हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी के। हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे गाइस, आप कोई देखे ना, एकदम बैठ के, ये देखिए कुछ इस प्रकार से फर्स्ट फ्लोर का नालंदा यूनिवर्सिटी है। इसके आगे नहीं जाएंगे गाइस, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का है, कोई देखे ना बस हमको। और ये सेकंड फ्लोर होगा गाइस, ये सेकंड फ्लोर है, देख पा रहे हैं गाइस। भाई छत पे चढ़ गए गाइस, यहाँ ना मना है लेकिन मैं चढ़ गया गाइस आप लोग के लिए, कोई देखे ना, ये देखिए गाइस, देख लेगा, बैठ के देख लीजिए। सो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ा था तो गार्ड अंकल ने मुझे देख लिया और मुझे नीचे उतरना पड़ा भाई, क्योंकि यहाँ पे अभी चढ़ना मना है। जो भी थोड़ा बड़ा बच्चा है, अगर बार बार लोग इस पे जाते जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो आपको अभी छोटा दिख रहा है ना, ये 9th फ्लोर हुआ करता था, मतलब 9 फ्लोर का 90 फीट इसकी ऊंचाई थी। लेकिन अब ये कितना नीचे बढ़ गया भाई। यहाँ पे सुने हैं कि एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था जो कि पूरी तरीके से जल गया, और इतना जला कि 6 महीने तक जलता रहा भाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आग लगा होगा, 6 महीने तक जलते। और यहाँ के जो छत थे वो पूरे ऊड के बने हुए थे, मतलब लकड़ी के बने हुए थे। आपको लगा हुआ छत का बना, लेकिन पूरे लकड़ी का बना हुआ। और यहाँ अभी बनाया गया, मतलब चलने के लिए वॉक के लिए अलग से बनाया गया अभी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि यहाँ पे हॉस्टल्स भी है। देखो गाइस, यहाँ पे 11 हॉस्टल अभी तक मिले हैं, लेकिन माना गया है कि यहाँ पे 108 हॉस्टल हुआ करते थे। 108 हॉस्टल मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट साथ में रहते थे। पूरा दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। ओवरऑल जितने भी दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। 3 सबसे ज्यादा फेमस मंदिर थे, मतलब ज्यादा यूनिवर्सिटी फेमस थे, जहाँ पे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थे वो हमारे बिहार में थे। तो पूरा यूनिवर्सिटी मतलब पूरे दुनिया से ओवरऑल पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे, इसलिए 108 हॉस्टल थे। लेकिन अभी 11 की खोज होगी, आगे देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो मैं आपको न्यूज दे दूंगा। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज एक्सप्लोर करा दिया है, और यहाँ पे बस इतना ही है। पहले के जमाने में बताया गया कि 10 किलोमीटर फैला हुआ था, लेकिन अभी बहुत कम ही पार्ट मिला है मुझे देखने को। मैंने जितना मिला मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो यहाँ पे जो एक मेन एंट्रेंस है उसकी खोज की गई, मतलब खुद से बनाया गया है दीवार काट के। पहले से नहीं पता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कहाँ से जगह है जाने का। उस टाइम के लोग भी नहीं बता पाए कि यहाँ से जाने का एंट्रेंस कहाँ है भाई। लेकिन मुझे बहुत ओवरऑल पूरे
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और 10 किलोमीटर फैला था। अगर ऐसा यूनिवर्सिटी अभी यहाँ रहता तो मैं वहीं एडमिशन कराता और आप लोग वहीं कराते, लेकिन अभी मैं क्या बोल सकता हूँ और बाय बोलते यूनिवर्सिटी को। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो करके जाना, अगर नहीं किए हो तो करते जाना। अपना छोटा भाई समझ के एक लाइक कर देना। तो बाय बाय।